सीतामढ़ी में ऐसा कौन सा अस्पताल खुला है जिसमें इतने ढेर सारे इंसान की हड्डियां खोलने की चाबी दिखाई दे रही है। बने रहिए हमारे ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी के साथ। पूरी जानकारी हम आपको डॉक्टर से कराने वाले हैं। नमस्कार, अभी आप बने हुए ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी के साथ और मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला में हूँ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित सर और किस बीमारी का ये सफल इलाज कर रहे हैं। सर हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित हूँ। मैं कान नाक गला स्पेशलिस्ट हूँ। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में एज अ सहायक प्राध्यापक कार्यरत हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ सीतामढ़ी आ रहा हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर आलोक सिंह हैं, बहुत पुराने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जेजे हॉस्पिटल में मैं आता हूँ। हर शनिवार और इतवार आता हूँ। शनिवार 12 बजे तक आता हूँ, इतवार रहता हूँ और सोमवार चला जाता हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। बहन जी, किस बीमारी के इलाज के लिए आए थे? कान का ठीक हुआ? हाँ, हुआ। किस बीमारी के दिखाने आए थे ना? कान का ऑपरेशन करवाना। पिताजी बताएं किस बीमारी के इलाज करवाए हैं? कान में चदरा फट गया था, उसका ऑपरेशन करवाए हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर आलोक सिंह हैं, बहुत पुराने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जेजे हॉस्पिटल में मैं आता हूँ। हर शनिवार और इतवार आता हूँ। शनिवार 12 बजे तक आता हूँ, इतवार रहता हूँ और सोमवार चला जाता हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आने से पहले, यहाँ आना शुरू करने के टाइम पे मैं एम्स में कार्यरत था। पटना एम्स में एज अ सीनियर रेसिडेंट कार्यरत था। उसके बाद से वहीं जब मैं था, उसके बाद से वहाँ करने के बाद मैंने यहाँ आना शुरू किया और उसके बाद मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज एज अ सहायक प्राध्यापक ज्वाइन किया। पिछले 10 वर्षों से आ रहा हूँ। कान नाक गले से संबंधित सारी सुविधाएं हमारे क्लिनिक में है और मैं चाहता हूँ कि हमारी मातृभूमि में, सीतामढ़ी मेरी मातृभूमि, पटना में रहते हुए भी मैं यहाँ एक दिन आकर के यहाँ सेवा प्रदान करना चाहता हूँ। अपने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बात कर लूँ, जी, कितने पेशेंट आपने देखा होगा? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही दिन आता हूँ, ऐसे अंदाजे से क्या बताऊँ, लेकिन हाँ 2-4-5 हजार पेशेंट को देख चुका हूँ मैं 10 वर्षों में। 2-4 हजार? डेफिनेटली देख चुका हूँ मैं, क्योंकि 3-4 हजार लोगों को देख ही चुका हूँ मैं 10 वर्षों में। 1000 लोग तो साल में देख ही लेता हूँ। हर महीने कम से कम 100 के एवरेज पर भी चलिए, क्योंकि मैं हफ्ते में 4 ही दिन आता हूँ। महीने में 4 ही दिन आता हूँ, 4 से 5 दिन ही रहता हूँ, सैटरडे और संडे में लाके। तो इतने रोगियों को तो देख ही चुका हूँ। यहाँ पर सारे ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। जो आजकल के रोगी हैं, जो कान नाक गले से संबंधित रोगी हैं, उसकी जागरूकता कम थी पहले लोगों में। जब मैंने यहाँ शुरू किया ना 2016 के पहले, लोगों में कान नाक गले से संबंधित बीमारियों के लिए जागरूकता काफी कम थी। अब लोगों में जागरूकता भी काफी बढ़ गई है। लोग अवेयर हो गए हैं कि कान नाक गले से संबंधित रोगों का इलाज भी संभव है। तो इसीलिए रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोगों को लगता था अरे कान बहुत है तो इलाज कहाँ होता है, कान तो बढ़ते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसको ऑपरेशन के द्वारा, पर्दे में छिद्र है तो ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक करके उसको बिल्कुल ठीक किया जाता है। पर्दे के अंदर जब छेद होता है वो भी बंद हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। उससे लोग परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, बार बार कान बहता रहता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसका पहले तक तो पता नहीं था। अभी भी कई लोगों को, सुदूर गांव में लोगों को पता नहीं है कि इसका इलाज संभव है। सिर्फ दवा डाल के बहना रोकना और फिर दवा का असर खत्म हो जाए वापस बहने लगता है। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन है कि पर्दे का ऑपरेशन, ताकि उसका कान बहना बंद हो सके, उसकी सुनाई में सुधार आ सके। यही कान बहते 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 धीरे धीरे हड्डी पकड़ने लगता है, क्योंकि कान के ऊपर ब्रेन होता है और वो वाली हड्डी अगर पकड़ने लगे कान बहने के कारण, तो फिर वो मेस्टोडाइटिस का रूप ले लेता है। वो और एक गंभीर और बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है कई बार। तो इसीलिए लोगों से अनुरोध है कि कान से संबंधित इस तरह की जब बीमारियां हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें और इसका सिर्फ दवाएं उपचार नहीं है, कई बार इसको ऑपरेट करना पड़ता है। और जाने अनजाने में लोग दवाओं पे जितना धन खर्च कर देते हैं अपना सालों साल में, उससे आधे धन को खर्च करके ऑपरेशन होगा और ज्यादा टेंशन फ्री होकर के, चिंता मुक्त होकर के वो लोग रह पाएंगे। ये कान से संबंधित जो बहने वाली जो आम समस्या है उसके बारे में अगर बात करें, मैं नाक के बारे में नहीं, कान में भी बहुत कुछ है सर। कान में भी बहुत कुछ है। कान में जैसे कान की अगर किसी को नस की कमजोरी है, कान में संसराहट की आवाज आती है, उसको नजरअंदाज ना करें। वो नस की कमजोरी की शुरुआत हो सकती है, उसके लिए भी डॉक्टरी परामर्श करें। उसकी जांच होगी और अगर नस कमजोर है तो उसके हिसाब से दवाएं और गाय की मशीन कई बार लेनी पड़ेगी। उसको भी नजरअंदाज नहीं करें, नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। उसके अलावा जो कान में, जैसे अधिकतर हमें कान खोदने की आदत होती है, कान में तेल वेल डालने की आदत होती है, उन सबसे हमें बचना चाहिए। खास करके नवजात शिशुओं को जो दादी और नानी की
मालिश करती हूँ तो कान में जरूर तेल डालती हूँ, वो नहीं करता। शहर में पले हैं लेकिन बात गांव की कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों की समझ में आ रही होगी। हमारा पिताजी यहाँ रहे, पिछले 40 साल से पिताजी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा से जुड़ाव रहा है, हमेशा बाहर ही रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है सीतामढ़ी से हमेशा अपना तो रहा है। यही कारण है कि पटना में मेरा अपना हॉस्पिटल भी बन रहा है, फिर भी मैं यहाँ आता रहा हूँ और आता रहूंगा। जो भी रोगियों को लगता है कि मुझसे अगर उनको कुछ लाभ हो सकता है तो आके मुझसे दिखा सकते हैं, यही सबसे आग्रह रहता है और मैं आता रहूंगा। नाक के बीमारी शुरुआत क्या है? नाक की सबसे आम समस्या है नाक से सांस लेने में दिक्कत होना। ये कई बार लोगों को होता है, उनकी नाक की हड्डी का टेढ़ापन होता है, उसी टेढ़ापन के कारण कई बार लोगों के नाक से खून आता है, सांस लेने की दिक्कत, नाक से खून आना, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होना, बहुत ज्यादा छींके आना, नाक बहना, नाक में खुजली होना, ये सब आम जो नाक की समस्याएं हैं वो यही है। इन सब का भी जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सीधा लोग ऑट्रिविन या वो जो लोकल मेडिकल शॉप से ड्रॉप मिलती है, हर नाक की बीमारी का इलाज वो ड्रॉप नहीं है। कई बार नाक को देखना पड़ता है, दूरबीन द्वारा जांच करना पड़ता है, जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से उनकी दवाएं चलानी पड़ती है। नाक की समस्या का आपने बताया कि हड्डी अगर टेढ़ा हो जाती है, तो वजह से खुजली आती है। नाक की हड्डी का टेढ़ापन, नाक में मस्सा होना, साइनस की समस्याएं होना, ये सब प्रॉब्लम अगर किसी को है तो भी दिखाना चाहिए। उसका कई रोगों का तो मेडिकल उपचार है, कुछ दवाएं होती हैं जो देने से ये सब समस्याएं दूर होती है। हाँ, हड्डी का टेढ़ापन है और नाक में अगर पॉलिप या मस्सा है तो उसका भी सर्जरी द्वारा इलाज होता है, बिना काट चीज भी इलाज होता है, उसमें कोई टाका कोई कीड़ा नहीं लगता है। दूरबीन की विधि द्वारा ऑपरेशन होता है, वो भी बिल्कुल ठीक होता है। ये सारी मशीनें आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। आप अपने कैमरा की शूटिंग से दिखा सकते हैं। ओपीडी की मशीन है, यहाँ पर भी ओपीडी में भी नाक का एंडोस्कोपी वगैरह करने की मशीनें हैं। गले के बारे में जानकारी है? गले में जो कॉमनली होता है, हमें घेरा की प्रॉब्लम होती है, रोगी को घेरा की प्रॉब्लम होती है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम हम बोलते हैं, सबसे कॉमन वही होती है। इसके अलावा बच्चों में टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, जो गले में बार बार दर्द होना, खराटे लेना, सांस लेने में दिक्कत होना बच्चों में, ये सब अगर समस्याएं होती है तो इसका मेडिकल उपचार और कुछ केसेस में सर्जिकल उपचार कराना पड़ता है। ये भी जो टॉन्सिल वगैरह का जो ऑपरेशन होता है, ये भी बिना टाका या चीरे का ऑपरेशन होता है। और गले में भी एक जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इसमें कई बार थायराइड की मात्रा ऊपर नीचे होती है तो उसमें दवाओं के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। इसके अलावा अगर थायराइड में कोई गांठ हो जाती है तो उसका सर्जरी के द्वारा उपचार होता है। ये अस्पताल तो हमारा जेबी अस्पताल है, जेबी हॉस्पिटल है। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, पुराना प्राइवेट बस स्टैंड के पास, होटल सिताइन के थोड़े से पहले है। और सब लोग जानते हैं, पिताजी के नाम से तो सब लोग अवगत है। मैं यहाँ आता रहा हूँ 10 साल से। तो रोगियों से अनुरोध है कि जिसको भी समस्या हो, कान नाक गले से रिलेटेड विमर्श लेना हो तो हमारे पास आए। तो मोबाइल नंबर आप डिस्प्ले कर दीजिएगा अपने स्क्रीन पर, आपको बिल्कुल बता दूंगा। मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दीजिए। किस चीज़ का इलाज के लिए आए थे? कान का। ठीक हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। बहन जी, किस बीमारी के इलाज के लिए आई थी? कान का। कान का ठीक हुआ? हाँ हुआ है। अच्छा, किस बीमारी के दिखाने आए थे? कान का ऑपरेशन करवाना। कान के ऑपरेशन जी। कैसा लगा इस क्लिनिक में? आके इलाज सही हो रहा है? बहुत अच्छा है ना? माता जी बताएं, किस बीमारी के इलाज करवाए हैं? कान में चदरा फट गया। चदरा फट गया था, उसका ऑपरेशन करवाए हैं।